Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 20 मई को अगर आपको या आपके घर में किसी को रेगुलर दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपके काम की बातें हैं। 20 मई को देश भर के दवा दुकानदारों ने ऑनलाइन और ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया है। ऐसे में कई जगहों पर मेडिकल स्टोर बंद रह सकते हैं और दवाइयाँ मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आपकी रोज़ाना की कोई ज़रूरी दवा है तो उसे पहले से खरीद कर रखना बेहतर होगा। अब सवाल है कि आखिर में केमिस्ट इस हड़ताल पर क्यों उतरे हैं? ऑनलाइन दवा कंपनियों पर क्या आरोप लग रहे हैं और सरकार इस पूरे विवाद पर क्या कह रही है? एक एक करके समझते हैं। दवा दुकानदारों का आरोप है कि ई फार्मेसी और तुरंत दवा पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म बिना किसी उचित निगरानी के काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ दवा दुकानदारों को बल्कि आम लोगों की हेल्थ पर भी असर हो रहा है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIOCD की मांग है कि सरकार 2 नोटिफिकेशन GSR 220E और GSR 817E वापस ले। इन दोनों नोटिफिकेशन में क्या है वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले हड़ताल की वजह डिटेल में बताते हैं। AIOCD के महासचिव राजीव सिंघल के मुताबिक ई फार्मेसी और तुरंत दवा पहुंचाने वाले ऐप्स गलत या नकली पर्चों पर भी दवा दे देते हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्रग रेगुलेटर ने रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में कमियां छोड़ दी हैं। एसोसिएशन ने मरीजों की सुरक्षा और दवाइयों के दाम के अंतर को लेकर भी चिंता जताई है। आरोप लगाया है कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नकली या ठीक से वेरीफाई न किए गए पर्चों के आधार पर दवाएं बेच रहे हैं। इनमें ऐसे पर्चे भी शामिल हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्टरों ने लिखे हैं। एसोसिएशन का तर्क है कि बड़े कॉरपोरेट घरानों के समर्थन वाली ई फार्मेसी की ओर से दवाइयों के रेट में दी जाने वाली भारी छूट और प्रेडेटरी प्राइसिंग के मार्केट का बैलेंस बिगड़ रहा है। कभी-कभी 50% से भी ज़्यादा की छूट देना छोटे दवा दुकानदारों के लिए मुमकिन नहीं है, जिससे उनके लिए एक तरह का अनुचित मुकाबला हो रहा है। AIOCD के महासचिव राजीव सिंघल ने कहा कि कॉरपोरेट कंपनियां अपने मुनाफे का इस्तेमाल करके ऐसी छूट दे सकती हैं, लेकिन छोटी दुकानों के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। अब बात करते हैं उन 2 नोटिफिकेशन की जिसका जिक्र बार-बार हो रहा है। पहला है GSR 817E। यह एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है जिसे लगभग 8 साल पहले भारत में ई फार्मेसी के लिए एक रेगुलेटरी ढांचा बनाने के मकसद से जारी किया गया था। इसमें ऑनलाइन फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्मल सिस्टम जिसमें प्रिस्क्रिप्शन की जांच के नियम, कामकाज से जुड़े व्यवस्था और नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने के लिए एक सिस्टम बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इसे कभी भी औपचारिक रूप से लागू नहीं किया गया और न ही इसे वापस लिया गया। वहीं अगर GSR 220E की बात करें तो इसे कोविड के समय एक आपातकालीन उपाय के तौर पर पेश किया गया था ताकि रजिस्टर्ड फार्मेसियों को ग्राहकों के घर तक दवाएं पहुंचाने की सुविधा मिल सके। अब जानते हैं कि हड़ताल और इन दोनों नोटिफिकेशन को लेकर सरकार का क्या कहना है। केमिस्ट एसोसिएशन की माने तो उनका दावा है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर पिछले महीने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के टॉप ऑफिसर से मुलाकात की थी, जिसके बदले उन्हें सिर्फ भरोसा मिला, कोई एक्शन प्लान नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि ये मुद्दा अभी विचाराधीन है। वहीं हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिया है कि कुछ राज्यों की फार्मेसी एसोसिएशन, जिनमें पश्चिम बंगाल की एसोसिएशन भी शामिल है, शायद इस हड़ताल में हिस्सा न लें। एसोसिएशन ने सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि देश भर में ये हड़ताल होगी। अब सवाल उठता है कि हड़ताल का कितना असर होगा। तो अगर हड़ताल बड़े स्तर पर होगी तो माना जा रहा है कि इसका व्यापक असर हो सकता है। ऐसे में जो मरीज नियमित दवाओं पर निर्भर हैं, उन्हें 20 मई से पहले ही ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास दवाओं का स्टॉक मौजूद हो।
अब देखना होगा कि 20 मई को हड़ताल का कितना असर होता है। अगर ये हड़ताल बड़े स्तर पर हो जाती है तो क्या सरकार केमिस्ट एसोसिएशन की मांग मान लेगी? इससे जुड़े अपडेट के लिए द लल्लन टॉप देखते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला है, हमें ज़रूर बताएं और दुनिया भर की खबरों के लिए हमारे चैनल द लल्लन टॉप को सब्सक्राइब करें। खबर लिखी है मेरी साथी सुप्रिया ने, मैं हूं शिवानी। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।